अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आपका सामान है, आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। दिल्ली पंजाब तो कीमती सामान को संभाल कर रखें। लाडली जी को नववर्ष, होली, राधाष्टमी बिल्कुल मिस ही नहीं करते। यहाँ हम सभी भक्त मिलकर तुलसी माता और गौ माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता, जय हो मेरी तुलसी माता, और जय हो मेरी गौ माता की सदा ही जय जयकार हो। और आगे आप सभी श्री जी के महलों के दर्शन तो आपने किए, लेकिन अब आप दर्शन करोगे श्री जी की सखियों के दर्शन करोगे। तो जैसा कि आपको आज हम बता दें कि श्री जी के महलों में, श्री जी के महलों में 56 भोग आज लगे हुए हैं, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। यहीं से आप वहाँ भी दर्शन कीजिएगा और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइएगा।
जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की। तो आप यहाँ हमारी दोनों सखी ललिता सखी और विशाखा सखी के दर्शन कीजिए और इनके चरणों में हाजिरी लगाइए। हे राधा रानी, हे राधा रानी, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और इनकी कृपा से, देखिए इनकी ललिता सखी की कृपा से आप श्री जी तक पहुंच सकते हैं। हमें तो देखिए, हम पर तो ललिता और विशाखा सखी की इतनी कृपा हुई कि जो आज हमें श्री जी के सेवा करने का हमको मौका मिला। हमने श्री जी की सखियों की सेवा करी। हमने जब श्री जी की सेवा में जब हम गर्भगृह में हमने जाना स्टार्ट किया तो हमें सबसे पहले सखियों की सेवा मिली, सखी सालग्राम की सेवा मिली। और जो छोटे होते हैं, जो पुजारी छोटे होते हैं, तो उनको देखिए विग्रह की सेवा नहीं मिलती है, उनको मिलती है सखी सालग्राम की सेवा। और जो सखी सालग्राम की सेवा बड़े प्यार से और जब लाड से करते हैं ना, तो तब जाकर उनको श्री जी की सेवा मिलती है, हमारे लाडले ठाकुर की सेवा मिलती है, हमारे बांके बिहारी की सेवा मिलती है। तो सबसे पहले तो देखिए सखियों की सेवा ही हमें श्री जी तक पहुंचाती है। जी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हमें सखियों की सेवा ही श्री जी तक पहुंचाती है, क्योंकि इनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री जी रिझते हैं। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर हमारी किशोरी जो रिझते हैं। तो आइए हम भी इन्हें मनाएं और श्री राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। हे किशोरी जो, इतना तो करना कि हमें अपने बरसाना धाम जल्दी जल्दी बुलाते रहना। और आज हमारे परिवार के भक्त हैं, उन्होंने लाडली जी के लिए उन्होंने लाडली जी के लिए खीर बनाई है। तो उनके मन में ये भाव था कि भैया एक बार आप अपने हमारी किशोरी जी से कहिएगा कि भोग लगाने के लिए आए हैं, भोग लगाने के लिए आए हैं। किशोरी जी को खीर बनी है और आप भी अपने घर ऐसे ही नित्य प्रति बनाते रहिएगा, कभी खीर तो कभी माखन तो कभी मिश्री, ऐसे ही बनाते रहिएगा। और आप सभी शेयर भी करते रहिएगा। आपके एक शेयर से ना आप सभी भक्त शेयर करते रहिएगा, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। और ये है राधा नाम की शक्ति, ये है राधा नाम की शक्ति। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, राधा नाम की गूंज, राधा नाम परम सुखदाई। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये सभी भक्त जो नाच रहे हैं ना, ये चाहे अपनी मस्ती के लिए नाच रहे हैं, लेकिन इनके मुख से जो राधा नाम जो जिनकी जिह्वा से अगर निकल रहा है ना, वो राधा नाम इनके जीवन को पवित्र कर देगा, इनके जीवन को पवित्र कर देगा। राधे, आप भी राधे राधे बोलिए ना। जैसे ये कई बार तो बहुत बच्चे होते हैं ना, जो अपनी मस्ती में राधा नाम ले जाते हैं, नहीं पता होता उन्हें, लेकिन फिर भी वो राधे राधे बोल जाते हैं। उसी तरह आप भी बोल दीजिए, जो आपके बच्चे बैठे हुए हैं ना आपके साथ लाइव में, उनसे भी बोल दीजिए कि वो भी राधे राधे बोले और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाएं और राधा रानी से हाजिरी लगाएं कि हे राधा रानी, हमें इतनी कृपा करना, हे किशोरी जी हम पर इतनी कृपा करना कि हम आपके बरसाना धाम बार बार और बार बार आपके श्री चरणों में आते रहें। आपको बजाना है, गाना है तो नीचे हॉल में जाइए। और मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारे गौ माता के चरणों में। और उसके बाद हम
हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकेंगे। आप सभी लाइव को शेयर करते रहिए ताकि देखिए और भी भक्त हैं जो इस लाइव के माध्यम से श्री जी की नित्य लीलाओं तक पहुंच सकें, अपनी हाजिरी लगा सकें। और आइए चलते हैं मानसिक रूप से ही सही नारायण भट्ट जी की स्थली पर। और श्री जी की तो देखिए नित्य लीलाएं होती हैं, नित्य लीलाएं होती हैं। लाडली जो नित्य लीलाएं, नित्य चमत्कार अपने भक्तों के साथ करती है, क्योंकि किशोरी जी कृपामयी हैं। देखिए किशोरी जी कृपामयी हैं, वो ऐसे ही कृपा करते हैं। और यहाँ आप श्री जी के महलों की गौ माता और गोपाल जी के दर्शन करेंगे तो यहाँ भी देखिए बहुत ही सुंदर डार्क ब्लू कलर की पोशाक पहनाई गई है। क्या है? यहाँ हम इनके चरणों में हाजिरी लगाएंगे और आप शेयर कीजिएगा, आप शेयर करते रहिएगा। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, वो श्यामा प्यारी से मिलना बहुत जरूरी, अरे मिलना बहुत जरूरी, वो श्यामा प्यारी से मिलना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ अपने सांवरे से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे। क्योंकि देखिए ये सबसे प्यारे हैं, सबसे दुलारे हैं, क्योंकि ये गोपाल जी हमारे श्री जी के प्राणों के प्यारे हैं। श्री जी की एक नज़र तो दिन में पड़ती होगी इनके श्री चरणों में। और लाड ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ना हमारे श्री जी को भी निहारते होंगे। तो आइए हम इनके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं और राधे राधे बोलकर अपना लाइव आगे की ओर लिए चलते हैं। जय हो राधा, जय हो श्यामा प्यारी की। और देखिए इनकी कृपा भी, देखिए इनकी कृपा भी हमारे जीवन में एक नई उमंग ला सकती है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर। जय हो स्वामी जी महाराज जी की, जय हो स्वामी जी महाराज जी की। राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए। और मैं आपको एक चीज़ चलो आज यही पूरा कंप्लीट करता हूँ कि कैसे जो गोस्वामी परिवार के जो हमारे बच्चे होते हैं वो कैसे श्री जी की सेवा तक पहुँचते हैं। देखिए जब तक उन बच्चों का जो जैसे बोलते हैं ना जो जनेऊ होता है, जो जनेऊ नहीं होता है, जब तक पूजन नहीं होता है, जब तक वो गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा जब तक उनको नहीं मिलती है, तब तक वह भी श्री जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। वो श्री जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं तो सबसे पहले तो उनको गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। उनको सबसे पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु मंत्र लेना पड़ता है। और यह पता है यह गुरु मंत्र जो मिलता है वो हमारी गुरु गद्दी है, नारायण भट्ट जी की गुरु गद्दी जी के द्वारा हमारे गुरु जी के द्वारा यह गोस्वामी जी को गुरु मंत्र दिया जाता है। और उसके बाद गुरु दक्षिणा के बाद जब श्री जी के गर्भगृह में सबसे पहला प्रवेश तब जाकर होता है। और जब प्रवेश होता है तो जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो उन्हें ना सखी सालग्राम की सेवा मिलती है। कभी ये लाना, कभी वो लाना, कभी वो लाना, क्योंकि कई वर्ष तक उनको श्री जी की सेवा से दूर रखा जाता है, क्योंकि बाल रूप में तो उनको सिर्फ सखी सालग्राम की सेवा करनी पड़ती है। तो आइए हमारे यहाँ यही ऐसे ही सभी गोस्वामी परिवार के जो बच्चे होते हैं वो
सेवा करते हैं। और एक और बात कि आपके मन में यह बात होगी कि भैया गोस्वामी परिवार के लड़कों को ही सेवा मिलती है, तो गोस्वामी परिवार की जब श्री जी तो लाली है, श्री जी तो लाली है, लेकिन उनकी लड़कियों के लिए क्या सेवा मिलती है? मैं यही देखिए पूरे गोस्वामी परिवार को क्या क्या सेवाएं मिलती हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए सबसे पहले जो गोस्वामी जी होते हैं उनको तो श्री जी के चरणों की सेवा मिलती है। उनके जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको भी गर्भगृह की सेवा मिलती है, गर्भगृह में श्री जी की सेवा मिलती है। और अब बच्चे उनकी जो बेटियाँ होती हैं, वैसे तो नारायण भट्ट जी ने लाली के रूप में माना है, तो जो उनकी जो लाली हैं उनको क्या सेवा मिलती है? तो उनको सेवा मिलती है वर्ष में जब राधा रानी 3 बार सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए जाती है ना, तब वह जो पुजारी जी की जो बेटियां होती हैं, जो उनकी बहनें होती हैं, वो लाडली जू की आरती करती हैं, वो उनकी आरती करती हैं। और उन्होंने देखिए यह सौभाग्य मिला है कि वर्ष में 3 बार उनको श्री जी के बहुत करीब से आरती करने का सौभाग्य मिलता है। उस समय पुजारी जी नहीं करते, उस समय जो आरती करती है ना, उस समय जो आरती करती है वो करती है उनकी बेटियां आरती करती हैं। अब बची गोस्वामी जी की पत्नियां, तो उनकी पत्नियों के बारे में बताऊं तो उन्हें क्या सौभाग्य मिलता है। श्री जी कि बरसाना धाम में श्री लाडली जी के निज महल में उन्हें कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं? तो देखिए जो सबसे पहले जो श्री जी के पुजारियों की जब सेवा चढ़ती है ना, तो उन्हें साक्षात ललिता विशाखा के रूप में अपने सिर पर मटकी लेकर जेगर चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि साक्षात हमारी ललिता विशाखा सखियाँ श्री जी के चरणों में अपने पुजारी जी से पहले आती हैं और कहती हैं कि हमारे पुजारी जी की अब बारी है, पुजारी जी आने वाले हैं। तो श्री जी की जो पुजारी है ना, वो सबसे पहले श्री जी के महलों में आती हैं। उनके सिर पर मटकी होती है, मटकी में जल होता है, वह जल श्री जी के उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ श्री जी का जल रखा जाता है। उसके बाद वह श्री जी की चौखट पर मत्था टेकती हैं और श्री जी की चौखट पूजन करती हैं। और चौखट पूजन के बाद तब जाकर पुजारी जी खुद आते हैं अपने हाथ में एक मल्ला लेकर, मतलब मिट्टी का मल्ला लेकर आते हैं। और जब जाकर श्री जी की वह सेवा काउंट करते हैं, श्री जी का जो आभूषण है वो काउंट करते हैं, तब जाकर उन्हें सेवा का सब मौका मिलता है। और जो पुजारिन जो होती हैं उनको श्री जी की लठमार होली खेलने का मौका मिलता है। वह ये देखिए यह सौभाग्य है जो गोपियां हैं ना, उनके जीवन के सौभाग्य है। जो गोस्वामी की जो पत्नी है उनके सौभाग्य है। उनको ना साक्षात कृष्ण भगवान जो बनकर आते हैं, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप होते हैं, नंदगाम से जो ग्वाले जो आते हैं ना, उनको लाठियाँ के साथ उनको होली खेलने का सौभाग्य मिलता है। वो होलियाँ खेलती हैं, वो नंदगाम के कृष्ण कन्हैया को सज धज के आती हैं, सज धज के नया नया लहंगा फरिया पहनकर और अपने आभूषणों के साथ जब वो आती हैं ना होली खेलने के लिए, तो हाथ में उनके लाठी होती है, हाथ में उनके लाठी होती है। ये सौभाग्य है। देखिए ब्रज गोपियों का, उनकी गोस्वामी जी की पत्नियों का वो सौभाग्य है कि वो हाथ में लाठियाँ लेकर आती हैं और नए नए लहंगा फरिया होते हैं और चमकदार साड़ियाँ होती हैं और चूदर होती है। और उसके बाद तब वह नंदगांव की ग्वालाओं के साथ होली खेलती है, उन्हें ज़ोर ज़ोर से लाठियाँ मारती हैं और उनका भी आनंद ना बहुत रसमयी होता है। कहते हैं अरे भाभी ज़ोर से तो मार। उन्हें मतलब नहीं लगता। नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं सीढ़ियों पे आ रहा हूँ, तो मुझे कॉल कर लेना। मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो मुझे नीचे सुदामा पे मिल लेना, मैं वहाँ मिल के कॉल है ना। तुम गाड़ी कहाँ, तो मैं आता हूँ 10-15 मिनट में आ जाओ, तो तुम नीचे पहुँचोगे, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं आ रहा हूँ। तो देखिए उनको ना लठमार होली खेलने का सौभाग्य मिलता है। फिर उससे नेक्स्ट डे हमारे जो गोस्वामी जी होते हैं वो नंदगाम जाते हैं, ग्वाले बनकर जाते हैं। तो नंदगाम की जो गोपियाँ होती हैं, नंदगाम की जो गोपियाँ होती हैं, वो हम पर लाठियाँ चलाती हैं। तो सच बताऊँ तो जब हम लठमार होली जब महसूस करते हैं ना, तो जब हम खेलते हैं ना, तो हमारे हाथों में इतनी जान आती है कि कहते हैं ना, राधे देंगी तुमको शक्ति,
मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो हमें साक्षात राधा रानी वो शक्ति देती है, वो हमें शक्ति देती हैं। और जिस शक्ति को पाकर ना हम कृष्ण की गोपियों के साथ लठामार होली का आनंद लेते हैं। और पता है इस बार होली पे क्या हुआ था, मैंने जैसा कि आपको बताया भी था कि इस होली पर जब नंदगांव से नंद लाला जब आए होली खेलने के लिए, तो मैं उस समय सेवा में था। मैं जब उस समय सेवा में था तो हमने ठाकुर जी का जो मुकुट है, तो मुकुट कुछ इस कदर इतना टाइट बांधा था कि हमको पता था कि आज बहुत लाठियाँ झेलनी पड़ेंगी हमारे लाला को। तो ऐसा करें कि आए ना या कि पगड़ी है, या कि पगड़ी है इतनी टाइट बांधे कि जी हमारी गोपीन की लट्ठे झेल सके और बातें डरे ना और वहाँ को अड़ के सामना करे। तो हमने ना मुकुटों को इतना तेज कस के बांधा कि भैया आज तुझे ना होली खेलनी है लाला, तो यार कि बच के रहियो, ब्रज गोपी की लाठी है। सभी गोपी ने अपनी लठियान पर ना तेल लगा रखा है, मजबूत कर रखी है, बहुत तेज मार पड़ी बारी है। तो जब हमने उनके पाग को इतना टाइट बांध दिया गया, मुकुटों को इतना प्यार से सजाया गया, पूरे तेज मुकुट तक ठाकुर जी का जो श्रृंगार था सच में बहुत ही प्यारा था। और जब शाम को जब सबसे पहले जो नंदगांव के जो ग्वाले हैं वो सबसे पहले श्री जी के चरणों में आते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं कि हे राधा रानी हमें शक्ति देना कि हम इन ब्रज गोपियों से लठामार होली खेल सकें। यहाँ दर्शन करते हैं, वो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जब वे नीचे जाते हैं तब तक सब कुछ ठीक था। आप जरूर शेयर करते रहिएगा। तब तक सब कुछ ठीक चलता रहा, सब कुछ ठीक था। जब उसके बाद जब नीचे जाकर जब लठामार होली स्टार्ट हुई, होली चलती रही चलती रही चलती रही, जब समापन हुई तो उसके बाद जब ब्रज गोपियाँ आई, देखिए स्टार्टिंग में तो ग्वाले आते हैं नंदगांव के, और जब शाम के टाइम जब होली समापन हो जाती है तब आती हैं हमारे बरसाना की गोपियाँ लाडली जी के दर्शन करने के लिए। तो जब वो गोपियाँ आई ना श्री जी के महलों में दर्शन करने के लिए, तो प्यारे पता क्या हुआ कि वो साक्षात ठाकुर जी का जो मुकुट था वो झुक गया, वो मुकुट झुक गया। तो ऐसा माना गया, पुजारी जी ने यही कहा कि आज हमारे लाला पे हमारी ब्रज गोपीन की लाठियां ना जली, जिनके डर की वजह से वहाँ मुकुट झुक गए हो। आज यहाँ में न कर्री मार पड़ी है आज या कनुआ में कर्री मार पड़ी है, क्या की वजह से आज जहाँ पे ब्रज गोपीन की लाठी ना सहन हुई। तो देखिए कुछ ऐसा भाव होता है ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का, हमारी गोस्वामियों की, पुजारियों का। तो ये सच में बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और ब्रज में तो देखिए बास के लिए, ब्रज के बास के लिए हम तरसते हैं। तो यहाँ तो अगर जिसको भी अगर ऐसा बास मिले और अगर श्री जी के चरणों की सेवा मिले, श्री जी के चरणों का सौभाग्य मिले, तो उनसे बड़ा शायद ही कोई सौभाग्यशाली होगा। तो लाडली जी के निज महलों की सखियाँ बने, ब्रज गोपियाँ बने, ब्रजवासिन बने, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए आज हमारी किशोरी जी ने येलो कलर की पोशाक श्री जी ने पहन रखी है। श्री जी ने आज येलो कलर की पोशाक है और गोल्डन कलर का हमारी किशोरी जी ने गोटा उस पोशाक में सजाया हुआ है। और श्री जी आज चंद्रिका के पीछे एक तेज मुकुट धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से कोई चंद्रमा की रोशनी हमारी श्री जी की चंद्रिका पर पड़ रही है। ऐसा सच में आनंद आ रहा है। हमारी किशोरी जी की जो झुमकन भरी लटकें, जो झुमकी हैं, वो इतनी प्यारी लग रही हैं। सच में हमारी श्री जी का मुखारबिंद, पूरे मुखारबिंद के दर्शन। यकीन मानिएगा जब भी आप बरसाना धाम आए ना तो श्री जी के करीब से, श्री जी के करीब से दूरबीन लेकर आइएगा, दूरबीन लेकर आइएगा ताकि आपको श्री जी के करीब से दर्शन हो सके। और हमारी श्री जी ना अपने छोटे छोटे गालों पर वो प्यारे से फूलों का चंदन लगा रखा है। सच में आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार है आज श्री जी का। उसके बाद स्वर्ण पाटिया है और एक हार है, उसके बाद एक मोतियों की माला है। और पता है श्री जी को जो गर्मियों में, ग्रीष्मकालीन में जो हार लगते थे, उसी रूप में हमारे भक्त हैं, हमारे परिवार के, जो कि हमारे साथ नव वर्ष में भी शामिल हुए थे, वो आप समझ गए होंगे। नीरज जी ने बहुत ही सुंदर एक हार बनाए जो कि पुजारी जी को बहुत पसंद आए। वो हार
ऐसे हैं कि जो ग्रीष्मकालीन के जो पुष्पों वाले हारों की कमी को दूर कर रहे हैं। आज हमारी श्री जी ने वही हार पहन रखे हैं और उसके बाद हमारे ठाकुर जी पीछे से एक बड़ा सा तेज मुकुट लगाकर बैठे हैं, छुप कर बैठे हैं। आज श्री जी के चरणों में छुप कर बैठे हैं मेरे प्यारे। और उसके बाद हमारे ठाकुर जी ने ना सोने के तेज मुकुट हैं, सोने के तेज मुकुट है, टिपारा है, टोपी है और यहाँ ना मस्तक पर एक प्यारे से मोतियों की एक माला है। और हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर चंदन है। चंदन सेवा तो सच में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी नहीं अलौकिक है हमारी किशोरी जी की वो चंदन सेवा। और हमारे ठाकुर जी ने गले में कंठा है, एक हार है सोने का, उसके बाद मोतियों का हार है जो कि हमारे परिवार के कई भक्तों ने बनाया है। यहाँ तक कि एक माला है, 3 मोतियों की माला है जो कि हमारे कृष्ण भैया ने बनाई, श्री जी के लिए बनाई। वो ठाकुर जी ने आज पहन रखी है। उसके बाद ठाकुर जी ने वो बड़ा सा हार पहन रखा है, हाथ में बंसी है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। श्री जी के एक ही ओढ़नी के दर्शन है। सच में पीली रंग की पोशाक ना हमारे ठाकुर जी को इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है हमारे लाल जी को। लाल तो भैया भूले नहीं समाते हैं। आज तो ये वाली बात हो रही है, हे श्यामाजू तेरो मुख नीको या मेरो मुख नीको, दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। श्याम चंदा है क्योंकि आज दोनों के मुकुटों के पीछे वो चंदे जैसी, चंदा मामा जैसी पीछे से तेज मुकुट लगे हुए हैं। तो आज तो वही बात हो रही है, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सच में बहुत सुंदर है हमारी दोनों की प्रिय प्रीतम की जोड़ी। और श्री जी सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप सभी भक्त ऐसे ही देखिए, आनंद लेते रहिए और लाल जू के श्रृंगार का। और मेरा विश्वास है श्री जी अवश्य स्वप्न में आए। मुझे कल भी एक कमेंट आया कि भैया किशोरी जी ने हमें दर्शन दिया। देखिए अगर आप मानसिक रूप से श्री लाडली लाल जी के श्रृंगार का अगर आनंद लेंगे तो मेरा विश्वास है श्री जी आपको अवश्य दर्शन देंगी। और जिस दिन अगर आपको दर्शन हो जाए ना मेरे प्यारे हो, कभी श्री जी के चरणों से दूर मत होना। श्री जी की कृपा तो बरसना स्टार्ट होगी, श्री जी तो कृपा आप पर करेंगी। अगर श्री जी के अगर स्वप्न में दर्शन हो तो बखान भी मत करना, किसी से मत कहना और अपनी लाडली जी को लाड लड़ाते रहना। कृपा जरूर होगी। आप सभी भक्त उस कृपा में शामिल तो हुई है। यहाँ देखिए यह बैनर लगा था, अब भी लगा हुआ है। आप सभी ब्रजवासियों को ब्रज भक्तों को भी देखिए, क्योंकि ब्रज भक्त और सभी भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी सत्यनारायण गोस्वामी जी, और उनके ये 2 बेटे हैं, देवदत्त गोस्वामी जी और विकास गोस्वामी जी। देखिए जब मुझे गोस्वामी जो लगता है ना, ये जो गोस्वामी का जो सरनेम जो लगता है ना, सच में ऐसा लगता है कि हम किशोरी जी के कितने पास हैं, हम बिहारी जी के कितने पास हैं। निवेदक समस्त गोस्वामी परिवार और हैप्पी लूथरा जी प्रमुख समाज सेवी, जैसा कि आपने नव वर्ष पर क्या उन्हें कई बार आपने उनके दर्शन भी किए हैं कि जो उनका घर आंगन है हमारे किशोरी जी का महल, वो सुबह दिल्ली होते हैं और शाम को बरसाना धाम होते हैं। और यहाँ भी एक ये नया लगा हुआ है कार्यालय रिसीवर प्रबंधक मंदिर श्री लाडली जी महाराज। तो यहाँ श्री राधा रानी का कार्यालय है। यहाँ श्री राधा रानी की जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं वो यहीं से होती है, यहीं से अनाउंसमेंट होता है, यहीं आपकी शिकायत दर्ज होती हैं। तो ये भी देखिए ज़रूरी है क्योंकि महल बहुत बड़ा है, श्री जी का मंदिर बहुत बड़ा है। तो यहाँ ये भी देखिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए सभी भक्त
श्री जी की जो शयन आरती का आनंद लेते हैं ना, श्री जी की शयन आरती का आनंद लेते हैं, सच में बहुत प्यारा होता है। तो मैं आपको कुछ देर के लिए ऊपर से महल के नज़ारे का आनंद लेता हूँ। आप सभी शेयर करते रहिएगा और राधे राधे बोल कर ना अपनी हाजिरी श्री जी के श्री चरणों में लगाइएगा, बने रहिएगा। और महल का नज़ारा आप ऊपर से जो देखेंगे ना, सच में अद्भुत है। इधर हमें हमारी बुआ जी भी खड़ी हुई है। बुआ जी ताली नहीं है? हाँ, ताला नहीं खुला। अच्छा, राधे 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 वो। तो आइए हम चल रहे हैं श्री जी के महल में, ऊपर से आनंद लेंगे। ऊपर से जो बाहर जो संकीर्तन चल रहा है, जो महल में जो आनंद चल रहा है ना, इसका हम एक बार ऊपर से नज़ारा लेते हैं। महल की जो ठंडी हवा है ना, इस ठंडी हवा का भी ना अलग ही सौभाग्य है। इसमें ना वो महक, इसमें भी वो महक हमको महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये महक साक्षात श्री जी के चरणों से होती हुई हमारे पास आ रहे हैं। देखिए कैसा अद्भुत आनंद है। और आप समझ सकते हैं भक्तों की भीड़ कुछ इस कदर है। अभी तो मौसम खुलने लगा है और दिल्ली वालों तो भैया अभी बारिश में भीगे हुए हैं। वो दिल्ली की बारिश है, यहाँ हमारी श्री जी की करुणा की बारिश है। ये हमारी श्री जी की करुणा की बारिश है। यहाँ तो वो हवा है जो श्री जी के श्री चरणों से निकलती हुई आप तक पहुँचती है। यहाँ तो वो हवा आपको महसूस होती है। ये हमारे परिवार के भक्त हैं, राधे राधे। यहाँ तो वो हवा हमको महसूस होती है जो श्री जी के चरणों से होती हुई हम तक पहुँचती है। तो मेरे प्यारे, इस हवा को आप महसूस कीजिए। यहाँ ना मैंने कई भक्तों के मुख से सुना है, कि भैया जब हम श्री जी के दर्शन करते हैं ना, और जब बाहर की तरफ आते हैं, जब हम बाहर की तरफ आते हैं ना, तो भैया हमको वो हवा, वो सुगंध महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जो सुगंध श्री जी की जो पोशाक के वस्त्रों में होती है ना, वही हमको महसूस होती है। भैया ये कैसे होता है? उनके जो मन के विचार है ना, जो मुझे बताते हैं, भैया ये एक बात बताइए कि ये जो श्री जी के महल में, जो प्रांगण में जो हमको जो खुशबू आती है ना, वो कहाँ से आती है? ये कौन सी खुशबू है? तो देखिए ये खुशबू है श्री जी के चरणों की, जो श्री जी के चरणों से होती हुई हमारे पूरे महल में हमको महसूस होती है। जय हो जय हो जय हो, राधे राधे जी। यहाँ से आप हमारे महल के दर्शन का आनंद लीजिए। और सच में सबसे सुंदर है बरसानो जग में राधा रानी को। मेरे प्यारे हो, जग में राधा रानी को, ब्रज में नहीं, जग में, मतलब पूरे संसार में सबसे सुंदर है हमारा बरसाना, जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब तरसते हैं। कौन नहीं आना चाहता? जो साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी श्री जी के चरणों में बैठे हुए हैं, साक्षात श्री जी के महलों में उनका मंदिर है। तो साक्षात कृष्ण भगवान तरसते हैं बरसाने की बास को। वो है बरसाना धाम, ये है वो ब्रजवासी जो श्री जी की छत्र छाया में रहते हैं। ये श्री जी की छत्र छाया में रहते हैं, इनकी छत्र छाया में सोते हैं। श्री जी का जो आशीर्वाद है ना, वो इन पर हमेशा रहता है। आप पर तो रहता ही है। हमारी श्री जी की जब बारिश होती है ना, जो श्री जी की चरणों की जो हवा जो निकलती है ना, वो इन सब तक पहुंचती है। वो है ये ब्रजवासी। तभी तो कहते हैं ब्रजवासियों का सानिध्य पाइए, ब्रज संतों का सानिध्य पाइए। मेरे प्यारे हो, श्री जी तक पहुंचने से पहले ना आपको सखियों से मिलना पड़ेगा। सखियों तक भी ना पहुंच पाए तो संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, ब्रज रसकों का सानिध्य करना पड़ेगा, ब्रजवासियों का सानिध्य करना पड़ेगा। तब जाकर आप श्री जी तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दे देता हूँ, शायद आप कुछ भाषा में अगर आप समझ पाएंगे। श्री जी के दर्शन आप करते हैं, निश्चित करते हैं, आप यहाँ आकर करते हैं, आपको श्री जी के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, ठीक है, लेकिन श्री जी से मुलाकात नहीं होती, श्री जी के करीब नहीं जा सकते। उसी तरह अगर आप बड़े बड़े मंत्री तक जाएंगे ना, तो उनके दूर से आप देख तो सकते हैं उनको, लेकिन मुलाकात नहीं कर सकते। उनसे मुलाकात करने के लिए भी ना आपको उनके पीए का सहारा लेना पड़ेगा, उनके किसी
रिलेटेड का जान लेना पड़ेगा, आपको सानिध्य लेना पड़ेगा, लेकिन पहुँचे तभी जा सकता है। उसी तरह श्री जी तक पहुँचने से लिए ना आपको ब्रज रसिक, ब्रज संत, ब्रजवासी, गोस्वामी, साक्षात श्री जी की सखी हमारे नारायण भट्ट जी, इनका सानिध्य लेना ही पड़ेगा। इनके सानिध्य के बिना तो आपको देखिए श्री जी के दर्शन तो होंगे, श्री जी की कृपा तो होगी, लेकिन आपको ना उनके करीब जाने का एहसास, आप जो कहते हैं ना भैया हमको किशोरी जी के और करीब जाना है, तो देखिए संतों का सानिध्य कीजिए, रहिए ब्रजवासियों के साथ, उनकी सुनिए ना कि श्री जी कैसे उन पर कृपा करती हैं, उनके ना श्री जी के गर्भगृह की लीलाएं सुनिए, उसे जानिए कि भैया श्री जी कभी ऐसे भी करती हैं क्या, श्री जी कभी रात्रि में कभी भोग भी लगाती हैं क्या, कभी श्री जी ऐसा लगता है कि श्री जी कभी ऐसा आपको महसूस कराती हैं क्या, लाडी जी कितना प्रेम कर रही हैं, कभी श्री जी उदास होती हैं क्या, कभी श्री जी हंसती हैं क्या, ये सब कुछ जानिए भाई, ये कुछ जानिए, ये सब कुछ ना आपको ये लीलाओं के माध्यम से ही मिलेगा। और ऐसा होता है मेरे प्यारों, ये सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, हुआ है जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार भी देखे हैं कि शायद मैं उनको नहीं वर्णन कर सकता, कि क्योंकि वो मेरे जीवन के वो हसीन पल हैं कि जिसे मैं कभी किसी को तो शेयर नहीं कर सकता, जो कि मैंने आज तक नहीं की। श्री जी की जब 10 महीने लगातार श्री जी की सेवा में रहे, श्री जी के हमेशा 10 महीने तक सुबह से लेकर रात तक, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक श्री जी के समक्ष रहे, और उसके बाद जब श्री जी कृपा करती है तो शायद ही हमें ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। लाडी जी ने उस तरह कृपा करी कि जिसका तो सच में आनंद अद्भुत है, मेरे प्यार अद्भुत है। तो आप सभी भक्त यहाँ से श्री जी के महलों के दर्शन कीजिए, श्री जी के महलों के दर्शन साक्षात किशोरी जी के दर्शन का आपको आनंद दिलाएंगे। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो वृषभान दुलारी की, जय हो वृषभान दुलारी की। तो यहाँ देखिए बहुत भक्त ब्रजवास कर रहे हैं, ब्रज का आनंद ले रहे हैं। और जैसा कि हमारे जो रात्रि के जो शयन आरती में जो पूरा परिवार आता है, मैंने आपको बताया था, एक बिल्डर थे, वो बिल्डर थे, अपना सब कुछ बेचकर अपना पैसा इकट्ठा कर बरसाना आ गए। बरसाना में एक कुटिया ली, वो बनाई और यहाँ रहने लगे, और उसके बाद अपने पैसे को जमा करके इंटरेस्ट से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और श्री जी की नित्य प्रति शयन आरती करते हैं, श्री जी को लोरी सुनाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा आनंद है, कितना बड़ा अद्भुत आनंद है। देखिए यहाँ आप सभी श्री जी के महलों के दर्शन कीजिए, यहाँ से आपको श्री जी के दर्शन का सौभाग्य, महलों से हमारे यहाँ तुलसी माता का भी आप दर्शन कीजिए और शेयर करते रहिए। देखिए भाई, ताकि देखिए सभी भक्त लाइव से, तो देखिए लोरी में तो हमारे इतने भक्त जुड़ते हैं सच में। और जैसा कि आपको ग्रुप के माध्यम से हमारे कृष्ण भैया ने बताया है कि जो लोरी का जो पैटर्न है, जो जिन भक्तों को जो गाना है वो फ्राइडे तक के लिए सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद के लिए आपको एक लोरी का पहला पद आपको भेजना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एक लिस्ट तैयार होगी, ताकि देखिए किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा नंबर नहीं है। सबका नंबर आएगा मेरे प्यारे, सबका नंबर आएगा। कुछ देर आप श्री जी के मुख्य द्वार से दर्शन कीजिए, यहाँ से आप ये भक्तों का निकास द्वार है, तो यहाँ से भक्त आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जी वंदना जी, बिल्कुल श्री जी कृपा करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई भक्तों के ना कमेंट शो नहीं होते, फेसबुक की वजह से उनके कमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आपकी आईडी में प्रॉब्लम आई है, वो कुछ दिन बाद फिर से दोबारा से चालू हो जाएंगे। वो पता क्या होता है कि जब आपके कमेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फेसबुक को वो अकाउंट के जो कमेंट है वो ब्लॉक करने पड़ते हैं। तो आप भी कमेंट करते रहिए। तो देखिए आपको राधा नाम निकल रहा है आपकी जिब्या से, लेकिन कुछ
हद तक ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कमेंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और कुछ दिन के बाद वो फिर से खोल दिए जाएंगे। अब बेफिक्र रहिए, चिंता ना कीजिए, और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए और महलों की उस हवा को महसूस कीजिए जिसके लिए हर कोई तरसता है। बरसाना धाम हर कोई आना चाहता है। और पता है, बरसाना धाम पहले बहुत भक्त नहीं आते थे, पहले बहुत भक्त बिहारी जी जाते थे, बिहारी जी की लीला पाते थे, बिहारी जी का आनंद लेते थे। बिहारी जी की बिहार में ही लीलाओं में डूबे रहते थे। लेकिन जब से श्री राधा रानी की कृपा, उनकी सहजता, उनकी करुणा, उनका सहज स्वभाव जो देखा है ना आपने, तब जाना है हमारी किशोरी जी कितनी भोरी है। सच में हमारी किशोरी जी बहुत भोरी है। ओ वृषभानु की किशोरी ये तो गैयान ते भोरी है, वृषभानु की किशोरी ये तो गैयान से भोरी है। हमारी वृषभान की किशोरी सच में हमारी गैयाओं से भी भोरी है। तो सभी भक्तों से फिर से एक चीज़ और कि अब हम सुबह एक एक दिन भक्तों के भाव सुबह भी सुना करेंगे। ये भी हम लाइव में जोड़कर सभी भक्तों के भाव सुना करेंगे। रात्रि में हमारी शयन आरती होती है, दिन में एक भक्तों के भाव हमारे साथ हुआ करेंगे। तो आप भी नित्य प्रति आनंद लेते रहिए। देखिए बहुत भक्त जाते हैं, मुझे विश्वास है, मैंने आजमाई हुई बात है। बहुत भक्त वृंदावन के चक्कर लगाने के बाद ना तब जाकर उनको किशोरी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिहारी जी के चक्कर लगाने के बाद में ना तब जाकर श्री जी के महलों का, श्री जी के दर्शनों का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री जी इतनी जल्दी कृपा नहीं करती मेरे प्यार, इतनी जल्दी कृपा नहीं करती। पहले तो बिहारी जी के चक्कर लगवाती हैं, बिहारी जी के चक्कर जब पूरे हो जाते हैं ना तब जाकर किशोरी जी की कृपा होती है। ऐसी है हमारी किशोरी जी। कहते हैं जहाँ मेरा प्यारा खुश है ना वहीं मेरी खुशी है। बिहारी जी की खुशी में हमारी श्री जी की खुशी है। ऐसी है हमारी किशोरी जी जो अपना सुख नहीं देखती, वो देखती है हमारे अपने लाडले का, अपने प्यारे का, अपने प्रीतम का, अपने गोविंद का, हमारे बिहारी जी का सुख चाहती हैं। वो उनकी खुशी में उनकी खुशी है। तभी तो वो नित्य प्रति ज़्यादातर पीली रंग की पोशाक पहनते हैं। कहते हैं अगर प्यारे तुम खुश हो ना तो हम तो उसी में खुश हैं, तुम्हारी मुस्कान पर ही हमें प्रसन्नता होती है। तो ऐसी है हमारी किशोरी जी। तो सच में यह देखिए, यह जो महल है श्री जी का प्रांगण, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ कैसे जानकीदास जी ने इस बाहर के फर्श को बनवाया है। और ये ना बिना किसी पिलर के टिका हुआ है, चारों तरफ से लगा हुआ, बीच में कोई पिलर नहीं है। नीचे हॉल है इसके, और इसके नीचे ना, इस फर्श के नीचे जो मिट्टी के जो मटके होते हैं, मटकों को इस तरह से लगाया गया है। उसके बीच में जो सीमेंट जो होता है, मसाला जो होता है, वो लगाया गया है। ये फर्श बहुत मजबूत है। कई वर्षों से देखिए इतनी भक्तों की भीड़ होती है जहाँ इतना पूरा भक्तों का भारी भीड़ होती है। और राधाष्टमी के टाइम आप देख सकते हैं किस कदर यह भक्तों से भरा हुआ रहता है। उसके बावजूद भी देखिए इतने ऊंचे, कम से कम नीचे से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 400-500 फुट क्या बहुत ऊपर श्री जी का महल जो बना हुआ है। तब भी श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है कि टस से मस नहीं हो सकता। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि श्री जी की